मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मैं अपनी बहनों से, जो कि हमारी नियमित दर्शक हैं, तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारी इस श्रृंखला को हाथों हाथ लिया है और अपना इतना स्नेह, इतना प्रेम बरसाया है। तो बहनों, आज मंगल की इसी श्रृंखला में हम चर्चा करने जा रहे हैं सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल को लेकर के। साथियों, मंगल ऐसा नहीं है कि वो स्त्रियों पर कुछ अधिक मेहरबान होता है या पुरुषों से उसकी कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। परंतु फिर भी ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि मंगल का प्रभाव कुछ विशेष रूप से स्त्री जातकों पर अवश्य ही पड़ता है और यही कारण है कि हमें इस श्रृंखला को प्रारंभ करना पड़ा। अब चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मंगल आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आया है, क्या आप मंगली जातक हैं और आपको क्या उपाय करना चाहिए, कुंडली मिलान से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो यहाँ प्लेलिस्ट में हम उसका लिंक दे रहे हैं। यहाँ जाकर के आप ये सारी जानकारियां विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज के मुद्दे पर हम बात करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, आप उससे पहले लिखें #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में एक और बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से सप्तम भाव के मंगल और उसके स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। ये जो स्क्रीन पर एक आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का दाम्पत्य सुख का भाव होता है, यदि यहां पर मंगल देव विराजमान है तो इस जातिका को ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है कि ये एक मंगली जातिका है। चुनरी मंगल इसको कहा जाता है। बहुत ही विशेष सावधानी इनको कुंडली मिलान के लिए करनी ही चाहिए। देखिए, मंगल अपने आप में एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। सप्तम भाव में बैठ करके इस स्त्री को, इस बहन को वो अग्नि की प्रबलता वाला एक जातक बना देता है निश्चित तौर पर। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि इनको बिना कुंडली मिलाए, चाहे कितना ही अच्छा रिश्ता इनके पास में क्यों ना आ जाए, चाहे इनको ऐसा लगे कि ये जो मेरे सामने खड़ा है ये सपनों का राजकुमार है, अगर मैंने इससे विवाह नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है, तब भी बिना कुंडली मिलाए आपको विवाह संपन्न नहीं करना है। साथियों, आपका जीवन में एक बार विवाह होगा अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो। अगर किस्मत खराब है तो हो सकता है कि पहला विवाह आपका टूट जाए, दूसरा विवाह सुखद हो। आप 1 या 2 विवाह तक ही सीमित हैं, परंतु हमारे पास में कई वर्षों का अनुभव है। किस बात का? जातकों का। रोजाना सैकड़ों की संख्या में कमेंट्स और रोजाना 20 जन्म पत्रिकाओं का हम विश्लेषण करते हैं, इसलिए हमारे लिए ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है। जब कोई घटना आपके साथ में होती है, आपको लगता है अरे भाई ये क्या हो गया, और बहुत ही आप दुखद स्थिति में चले जाते हैं, नेचुरल सी बात है। परंतु यदि हम थोड़ी सी सावधानी भी बरतें तो जीवन में आने वाले दुखों को हम स्वयं कम कर सकते हैं। तो साथियों, इस जन्म पत्रिका में सप्तम भाव की हम चर्चा कर रहे हैं और इसी बीच में मुझे एक श्लोक याद आ रहा है। श्लोक कुछ इस प्रकार है जिससे कि हम कुछ सूत्र निकालेंगे सप्तम भाव में मंगल के। अस्ते स्थिते वै धरती सुतस्तु बाल्ये प्रसूते विधवाम च नारीम दुष्ट स्वभावाम विभवेन हिनाम सुकुस्तांगी गुणवर्जिताम च। ये जो श्लोक है इसको हमने लिया है ज्योतिष तत्व प्रकाश पुस्तक में से। एक शास्त्रीय पुस्तक है, शास्त्रीय रेफरेंस जरूरी होता है।
जो दो मंगल सबसे ज्यादा घातक होते हैं वो होता है सप्तम भाव का मंगल या अष्टम भाव का मंगल। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। अब ये श्लोक हमें क्या कह रहा है कि बाल्य प्रसूते विधवाम, पहले के जमाने में जब बाल्य अवस्था में ही विवाह हो जाता था तब ये बात लागू होती थी कि वो कन्या बाल विधवा हो सकती है, परंतु अब ना तो बाल विवाह उतनी बड़ी संख्या में होते हैं और ना इस प्रकार की घटनाएं घटती है। ज्योतिष जो है वो देश काल और परिस्थिति पर आधारित विज्ञान है और निरंतर वो अपग्रेड होता ही रहता है। फिर एक और शब्द यहां पर आया है दुष्ट स्वभाव, अर्थात सप्तम भाव में जिस बहन के मंगल होता है वो थोड़ा सा झगड़े अधिक करने वाली महिला होती है, तो उसको जो पुरुष चाहिए वो सहनशील प्रवृत्ति का चाहिए। इनका जो शारीरिक गठन है वो बहुत ही सौंदर्यपूर्ण होता है, इसलिए बिना कुंडली मिलाए आपको विवाह तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। यदि सप्तम भाव में जो मंगल देव विराजमान है इनके साथ में ही बुध और शनि ये दोनों यदि युति करके बैठ जाते हैं तो ऐसी स्त्री को शारीरिक सुख से वंचित रहने का योग स्पष्ट रूप से बन जाता है। दूसरी स्थिति, यदि सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल के साथ में राहु या केतु, इनमें से कोई भी एक ग्रह यदि विद्यमान है तो इनको जो जीवन साथी मिलता है वो इस प्रकार का मिलता है कि वो इनके ऊपर तानाशाही रवैया थोपना चाहता है। इनको स्पष्ट निर्देश होते हैं कि आप अपने परिवार से संबंध बिल्कुल समाप्त कर लीजिए, बातचीत मत करिए, फोन मत लगाइए, आना जाना बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। कई बार तो वो ऐसी शर्त भी रख देता है कि यदि आप अपने घर वालों से संबंध रखेंगे तो फिर मैं आपको तलाक दे दूंगा। साथियों, यदि इस मंगल के साथ में चंद्रमा या शुक्र, इन दोनों में से किसी भी एक की यदि युति है तो चंद्रमा की या शुक्र की जो भी युत है उसकी दशा अंतरदशा में इस बहन को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षण स्वभावतः ही हो जाता है और उसका जो जीवन साथी है वो इन पर ध्यान देना बंद कर देता है। जो पति और पत्नी के रिश्तों के बीच की जो एक गर्माहट है वहां पर बर्फ जम जाती है, परंतु यह सदैव नहीं चलता। जैसे ही वो दशा समाप्त होगी इस बहन के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाएगी। उसको सोचना ऐसा लगने लगेगा कि मैं क्या पता डिप्रेशन में जा रही हूँ या मैंने कोई बहुत ज़्यादा कोई गलत कार्य कर दिए हैं, और इस प्रकार से वो पश्चाताप की आग में तपती रहती है। साथियों, इन सब बातों को बताने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि ज्योतिष आपको डराने का कार्य नहीं करता, वो आपको बतला रहा है कि आपकी कुंडली में ये स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो समझदार आदमी क्या करेगा? जो नकारात्मक स्थितियां हैं उसको कम करेगा, विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, ना कि वो ये कहेगा कि ये तो डराने का कार्य है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ज्योतिष में यदि हम समय रहते उपाय कर लेते हैं तो जो योग हैं उनको भी अपना प्रभाव घटाना ही पड़ता है या प्रभाव बढ़ाना ही पड़ता है, जो भी हम चाहें। एक अपवाद की स्थिति में यहां पर जरूर बतलाना चाहूंगा। जितनी भी विशेषताएं हमने आज बतलाई है, मंगल यदि अस्त अवस्था में है, सूर्य के साथ यदि युत है, या फिर वो स्वयं 0 डिग्री के 28 या 29 डिग्री के हैं, तो इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं होगी जो कि हमने बताई है, क्योंकि मंगल यहां पर प्रभावहीन हो जाएंगे। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है। आप इसी प्रकार से अपना स्नेह, अपना प्रेम बरसाते रहें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने एक बहन का ही कमेंट शामिल किया है, मोनिका साहू जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मोनिका जी, आपने पूछा है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए हैं, रिश्ते को तय करते करते रिश्ता तय होता है, टूट जाता है, ये निरंतरता चल रही है, तो विवाह संपन्न कब तक हो पाएगा? देखिए, एक तो आपके भी सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है, दूसरा आपके जो सप्तमेश है शनि, वो स्वयं एक उत्तरिक भाव 6ठे भाव में विराजमान है। नैसर्गिक तौर पर आपकी जन्म पत्रिका में सितंबर 2022 के बाद में ही विवाह का योग निर्मित होगा और उसके बाद स्वतः ही विवाह संपन्न हो जाएगा बिना किसी उपाय के। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मंगल की और महिलाओं की, तो आज हमने किस भाव में मंगल के होने की चर्चा की है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।